अब आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो डिटरमिनेंट का शुरुआत हो रहा है। जो आपको पिछला वीडियो डिटरमिनेंट जो शुरुआत किए थे उसमें देखिए आपको एक क्वेरी दिए थे, अर्थात कुछ सवाल दिए थे SW के लिए, जो शायद बना हो ठीक है, ना बना हो तो भी ठीक है। उनमें से हम एक सवाल आपको बता देते हैं और हम प्रयास करेंगे 5 से 6 सवाल बता के आज आपका डिटरमिनेंट क्लास खत्म करें। जैसे में देखो ये आप समझ रहे हैं, पुनः रिपीट करते हैं। R1 है, ये हमारा C1 है, हमने कहा था। अब देखो आप इधर से लेकर चलो या इधर से लेकर चलो, सारा प्रक्रिया देखो एक है। अगर मान के चलो A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है, सवाल यही कह रहा है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या बोलते हो C1 की क्रिया करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे C1 की क्रिया करते हैं क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 है, देखो जोड़ दिए। तो हम जान रहे हैं R1 ऐसे करेंगे, ठीक है, C1 इस प्रकार से करेंगे। आप यहाँ समझिए A माइनस बी है, देखो फिर प्लस क्या हुआ B माइनस सी, जोड़ दिए हैं, प्लस कर दिए। अब फिर नंबर नेक्स्ट क्या करा C, तो C का मतलब क्या है प्लस C माइनस ए। इस प्रकार से सभी को हम बारी बारी से जोड़ देते हैं और जो हमारे पास सेकेंड है, थर्ड है, उसको सिर्फ उतार देंगे। क्यों? क्योंकि उसके तो क्रिया C2 में तो करना नहीं है, हमने C1 को किया है। अब देखो C माइनस ए, इसको हम फटाक से उतार दिए। अब आप लोग देखो फिर देखो B माइनस सी प्लस C माइनस ए, अब प्लस A माइनस बी, फिर देखो C माइनस ए को उतार दिए और A माइनस बी को उतार दिए। फिर क्या लिखेंगे C माइनस ए प्लस A माइनस बी, अब प्लस B माइनस सी, फिर A माइनस बी को हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, B माइनस सी को हम लिख दिए हैं। हमको यहाँ पर देखो करना क्या है, प्रूव्ड करना है जीरो एक प्रकार से प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पर हम मान के चलो, मानना क्या है, LHS बराबर डिटरमिनेंट है, इसका चिन्ह दिए DT, ठीक है, LHS बराबर। अब देखो A और A मेरा कट रहा है, देखिए A और A कट रहा है, फिर देखो B और B कट रहा है, C। इस प्रकार से हम देखते हैं तो सब कट जाता है। इस प्रकार से देखते हैं हम, सब कट जाता है। तो स्वाभाविक है ये सब सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन कहावत में देखा नहीं, मतलब बोलते हैं कि बड़ा सवाल है, आंसर थोड़ा सा निकल रहा है। जैसे देखो जीरो, अब देखो जीरो, अब क्या हो गया ये B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी, और C माइनस ए माइनस बी, और क्या है B माइनस सी। और आपको हम बोले थे अगर देखो यहाँ 0 0 1 रहता तो 1 कॉमन लेते तब ना बनता था। अब ये एक्सपेंड अगर 0 0 करेंगे, ये ऐसे करेंगे एक्सपेंड, तो सब क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 0, ये हमारा क्या हो गया RHS। अब आप लोग नेक्स्ट सवाल देखिए। अब आप लोग नेक्स्ट देखो दूसरा सवाल। जो भी सवाल बता रहे हैं सभी सवाल आपका NCERT है, इस बात को ध्यान दें। अब देखो नेक्स्ट में आपका NCERT सवाल दूसरा नंबर प्रूव करना है, तो वही सेंस हमको इस्तेमाल करना है कि A माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो 2 है, शायद लगता है 2A, हाँ ठीक है, 2A और 2A है। अब यहाँ पे गौर करो कि अगर हम इसको इधर से जोड़ते हैं तो ये मेरा नया काम होगा। अब इधर से देखो जोड़ते हैं A माइनस बी माइनस सी, 2B 2C। तो अगर A मेरा बच जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस है, मान के चलिए प्लस है, इसमें घटाएंगे तो एगो बचेगा ना प्लस B, फिर इसमें से वो घटाएंगे तो बचेगा ना वो प्लस C। इसी प्रकार से अगर सब करते हैं तो हमारा क्या बोलते हैं RHS यहाँ तक पूरा जाता है। जैसे हम देखो लिखते हैं R1 बराबर क्या लिखेंगे, R1 अब प्लस R2 अब प्लस R3। अब कहोगे सर R1 क्यों लिखे, क्योंकि इस प्रोसेस में नहीं आ रहा है 2A 2, हाँ यहाँ रहता है 2A, यहाँ रहता है 2B, तब हम लेके चलते, लेकिन इस प्रोसेस में देखो आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो समझना है यहाँ पे डायरेक्टली देखो नहीं लिख रहे हैं, A माइनस बी माइनस सी है, देखो क्या कर रहे हैं प्लस R2, तो प्लस क्या हो गया 2B, फिर क्या करा प्लस 2C, फिर देखो क्या लिखेंगे 2C लिखे, इसका क्रिया हो गया। फिर देखो अब इसका क्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2A, अब फिर क्या कर रहा है प्लस B माइनस सी और माइनस ए, और फिर प्लस 2C समझ लेना है। अब देखो फिर नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे ये तो मेरा क्रिया हो यहाँ पे 2C। अब आइए यहाँ पे है देखो 2A, ठीक है, अब प्लस 2B, अब माइनस कितना है C, माइनस C हो गया, और यहाँ पे क्या कर रहा है माइनस A और माइनस B, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब देखो इन सभी को उतार देना है, तो क्या लिखेंगे 2B और 2C उतार दिए। फिर देखो इनको क्या लिखना है, हमको कहा गया B माइनस सी माइनस ए, ठीक है, और निचला क्या है 2C। फिर देखो 2B और C माइनस ए माइनस बी, यहां तक लिख लिए।
अब इसी चीज को देखो हम करते हैं यहीं पर, छोटा प्रोसेस अपने आप आपके सामने एक आ जाएगा। अब देखो ए लिख दिए, ठीक है, बी में +2 भी गया था, क्या बच्चा बी, अब +c। सेम बात सब में आप सेम बात कर सकते हैं। देखिए 2a में ए गया, ए बच्चा, फिर देखो मेरे पास बी तो पर्सनल बी है ही, फिर देखो सी, फिर सी +c। यही बात यहाँ पे 2a तो 2a में ए गया, ठीक है, -b तो -b में +b गया। अब बचा यहाँ पर क्या -c। अब लगता है यहाँ पे -c कहां से, हाँ गलती हुआ क्योंकि हम लोग जोड़ रहे थे। देखो एक चीज यहाँ भूल हो गई थी, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं, यहाँ क्या लिखे थे R3 जोड़ रहे थे। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। हम इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बराबर है, हालांकि यहाँ जगह नहीं हटा था, ठीक है, तो हम बराबर यहाँ दे के लिख रहे हैं, समझना है। अब क्या हो गया मेरा a + b + c, a + b + c, फिर a + b + c। अब फिर देखो नेक्स्ट में क्या है a + b + c। समझिएगा, समझना है, ठीक है। हम हालांकि वहां से यहाँ ले जाएंगे। अब बचा कितना मेरा 2b है, देखो 2b लिख दिए। फिर देखो मेरा दूसरा पंक्ति में कितना है b - c और माइनस कितना a, फिर यहाँ पर क्या है 2b लिख दिए। फिर देखो 2c, ठीक है, समझ जाइएगा, गलत नहीं होना चाहिए। 2c फिर क्या है 2c, अब फिर क्या है c - a और माइनस कितना है हमारा यहाँ पे है, देखो ये हमारा पंक्ति पूरा हो गया। अब फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, ताकि हो सकता है कहोगे सर ये कहाँ लिख रहे हैं आप लोग, थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में। अब यहाँ पे समझिए, अब यहीं पर देखो a + b + c, a + b + c, a + b + c है, तो क्या हम लिख सकते हैं R1 में a + b + c कॉमन लेने पे देखिए a + b + c जब हम कॉमन लिए तो मेरे पास क्या बचा 1 1 1, आ गया 1 1 1। सवाल सेम उतार दो, 2b b - c और माइनस कितना a, अब फिर वहां क्या है 2b, फिर देखो 2c और क्या है c - a - b। अब हम जानते हैं c1 - c2 c3 - c3 है, देखो c1 - c2 और c2 में क्या करेंगे c2 - c3, क्या कर दिए a + b + c मेरे पास तो है ही। अब देखो क्या हो गया 0 0 1, ठीक है, फिर देखो क्या लिखेंगे 2b - b, माइनस है हम माइनस रख के खोल रहे हैं, तो क्या हो गया b अब +c, अब प्लस कितना a। थोड़ा सा इसको हम फैला देते हैं, नहीं तो कहोगे बच्चे कि सर दिक्कत हो रहा। ये देखो दूसरा है और ये यहाँ तीसरा पंक्ति है, ठीक है, कटा दिए, ठीक है यहाँ तक। अब देखो 2b तो b - c, यहाँ माइनस ना देगा, सबके जगह प्लस हो जाएगा, सब दे दिए प्लस दे दिए, सबको प्लस दे दिया, ठीक है। अब देखो फिर कह रहा c2 - c3, तो मतलब क्या हुआ b - c और माइनस a और माइनस कितना c3 में कितना है -2b और तीसरा कितना है 2b। ये यहां तक लिख दी। अब देखो आ जाएगा c - c मतलब 2c - 2c मतलब क्या होगा 0। फिर देखो यहाँ पे 2c और माइनस कितना c, हालांकि प्लस a अब प्लस b। अब ये आपका तीसरा उतार देते हैं, यहाँ पे तीसरा क्या है c - a और माइनस कितना b, उतार दिए। अब देखो ये पंक्ति को हम एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक्सपेंड करने से पहले लिखते हैं a + b + c हो गया। अब देखो 0 0 1, एक स्टेप हम थोड़ा लिख ही देने से फायदा है। 0 0 1, अब समझो 2b है हमारे पास और एगो b घट गया, तो क्या बचा b + a + c, b + a + c। फिर देखो यहाँ पे b है, अब क्या है माइनस में है, ये माइनस में है तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा हम कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसा हालांकि लिख देते हैं -b माइनस कितना c और माइनस कितना a हो गया। अब यहाँ बचा है 2b, इसको थोड़ा फैला देते हैं और ये मेरा क्या है 2b। अब समझो ये हमारा क्या है नेक्स्ट में 0, 2c में वो c गया तो c बचा, तो क्या बचा a + b + c, a + b + c और ये मेरा क्या है c - a अब माइनस कितना b, ये a है। अब यहां तक सजा दिए हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा,
इसको हम पूरा एक्सपेंड कर देते हैं। इसको हम पूरा एक्सपेंड कर देते हैं, मिटा दिए, पूरा एक्सपेंड कर देते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी, एक्सपेंड जब कर देती खत्म हो गया, मेरे पास क्या बचा, सीधा कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। इसको ये मेरा पूरा खत्म हो गया, a प्लस बी प्लस सी बचा कितना, माइनस ले लिया कॉमन, तो क्या होगा यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा b है। देखो ये पूरे खत्म हो गया, इसको लिख दिए, ये मेरा क्या है 0, ये मेरा क्या है a प्लस बी प्लस सी लिख दिए। हम तो जान रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पुराना है हमको प्रूफ डेट में। अब देखो करना क्या है, इस प्रकार से इसको गुना कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसको गुना कर दिए तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी पे क्या होल इसका, आइए मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0, 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस घटाते 0 हो जाता। अब समझो यहाँ पे हम मंझे ब्रैकेट ले लिए, तो एक प्रकार से क्या है सवाल बन ही गया है। बोलो कैसे, इसको इससे गुना किए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी प्लस डबल स्क्वायर दे दिया, फिर माइनस करते घटाते तो माइनस माइनस प्लस, हालांकि इसका क्या होगा 0, इसको छोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया बराबर a प्लस बी प्लस सी पे होल। यही हमारा क्या है RHS। अब आप लोग आगे देखिए, अब आप लोग नंबर नेक्स्ट देखिए, इससे भी देखो हमको जोड़ने की क्रिया करना है। आप समझिए, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसका भी देखो x प्लस वाई अब प्लस x प्लस वाई, इसका मतलब है कि 2x प्लस 2y होगा, फिर देखो 2x प्लस 2y होगा, फिर देखो 2x प्लस 2y होगा। अगर हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं तो x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई, मतलब 2x प्लस वाई, फिर देखो x प्लस वाई, फिर देखो 2x प्लस वाई, मतलब आपके पास चांस है R1 जोड़ो और चाहे C1 जोड़ो, आपका जो मर्जी। मान के चलो कि हम यहाँ पे R1 की क्रिया करते हैं, देखो R1 अब प्लस R2 अब प्लस R3। आपको लगता है कि हम बाद में सर रफली करेंगे, तो आप C1 अब प्लस C2 अब प्लस C3 की क्रिया करने पे आपका जो मर्जी है कर, हालांकि हम इस पे कर रहे हैं। अब देखो इस पे करने को तो हम जान रहे ऐसे से जोड़ेंगे तो क्या हो गया x प्लस वाई अब प्लस कितना x प्लस वाई, इसका पूरा पार्ट जोड़ दिए, इसको उतार दो y और x प्लस वाई। फिर देखो नेक्स्ट में आएंगे तो क्या होगा y अब प्लस x प्लस वाई प्लस x, फिर इस दोनों को उतार दो x प्लस वाई और ex, फिर इसको लिख दो x प्लस वाई अब प्लस x अब प्लस वाई, फिर क्या हो गया ये आपका x और ये y। देखो हमारे पास टारगेट वही था, कॉमन लेना है तो क्या है x x x x, मतलब सब में हम डायरेक्टली कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन लेना है 2x प्लस 2y, डायरेक्टली कॉमन ले रहे हैं। हालांकि बाद में फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो x प्लस लिख के और 2 ले लेंगे कॉमन, मतलब उसी में अंदर कर देंगे। अब यहाँ समझना है तो ये हमारा क्या हो गया 1, ये हमारा क्या हो गया 1, ये हमारा क्या हो गया 1। हालांकि हम यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं R1 में कितना 2x प्लस 2y, कॉमन लेने पर लिख दिए, कॉमन ले लिए। अब देखो हमारे पास क्या बचा y x प्लस वाई, और क्या है ये x, फिर क्या है x प्लस वाई, फिर क्या है ये x, और फिर क्या है ये y। अब यहीं पे आते हैं आगे, ये तो मेरा कॉमन है, देखो कॉमन का मतलब ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वाई, कॉमन लीजिए, इसका भी बाहर है, हम यहीं पर लिख सकते हैं R1 माइनस R2 क्रिया करने पे है। देखो R1 है, हालांकि R1 में सॉरी यहाँ पर क्या लिखते हैं C1 माइनस C2 अब कोमा C2 में C2 माइनस C3, सब लोग समझ रहे हो C2 माइनस C3, ये बात आपको यहाँ पे समझना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 0 0 और क्या होगा 1। अब समझिए x बोलते हैं y है, y अब माइनस इतना कर देते हैं x माइनस y, फिर क्या है x प्लस वाई माइनस x, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब मेरे पास बचा सिंगल में x, फिर देखो x अब प्लस वाई माइनस x, फिर हुआ x माइनस वाई, फिर हुआ y। इसी चीज को हम देखो यहाँ पे हम टिक मार दिए, आप यहाँ आएंगे थोड़ा सा, नहीं तो चलो ऊपरला थोड़ा हम स्टेप मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो,
नहीं हो। अब समझो यहां से आते हैं, क्या है ये 2x प्लस वाई लिख दिए। ये 0 0 का पूरा पार्ट्स खत्म हो गया। हालांकि एक स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं, y मेरा गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा x भी गया, ये देखो मेरा x भी गया, बचा अब कुछ ये। तो एक प्रकार से वो, एक प्रकार से लो, एक स्टेप बढ़ाते हैं 0 0 1। क्या बचा मेरा माइनस x, फिर क्या बचा y, फिर क्या बचा x, फिर क्या है y, फिर हमारा क्या है x माइनस y, अब फिर क्या है y। 2x प्लस वाई कॉमन कर लिए, एक्सपेंड कर लिए। अगर मान लो 1 ले लेते हैं कॉमन, फिर भी मेरे पास क्या बचता है, खत्म कर दिए। तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स वाई और x माइनस वाई। देखो यही, इसीलिए शो नहीं करते, हालांकि यहाँ पे हम शो करके दिखाए, हो सकता है किसी के मन में प्रश्न आवो तो लोगों शो कर दिए। यहां तक आपका हो गया है। अब देखो थोड़ा आगे समझो। इसके बाद अब देखो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई, ये मेरा यहां तक चल रहा है। अब गुना कर देते हैं नियम के हिसाब से, है देखो। तो माइनस एक्स है, गुना क्या हुआ है एक्स माइनस वाई, फिर माइनस माइनस कितना हो गया ये वाई स्क्वायर। 2x माइनस वाई, हालांकि x माइनस वाई नहीं बल्कि x प्लस वाई था ना, ठीक है, प्लस वाई है। अब देखो क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई, लिख दिए। अब फिर देखो माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर। यहां तक सब लोग समझ रहे हो। 2x माइनस वाई, हम यहाँ पे एक चीज क्या करते हैं, हमको याद है, हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और समझो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये प्लस में है तो एक तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते, ये क्या हो गया माइनस 2ab। लेकिन यहाँ हाँ, अब देखो आगे समझना, ये हो गया, इस सूत्र पे सेट है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 है न है। अब मेरे पास देखिए एक वो और सूत्र है, क्या सूत्र है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, हम ले सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 9th 10th का सवाल है। अब समझो इसको सेट करना, यहाँ पे माइनस ले लिए कॉमन, माइनस ले लिए कॉमन, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर है, देखो माइनस ए बी का मतलब क्या एक्स वाई, प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। अब आप ही देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू, जो हमको इतना प्रूव करना था। अब माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस ही बाहर कर दिए, माइनस बाहर कर देते क्या हो गया 2x प्लस वाई। अब ये एक स्टेप थोड़ा बाहर रहे, ठीक है, बस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप यहां सब देखो इस सूत्र सेट है, तो क्या लिखोगे माइनस 2x क्यू प्लस वाई क्यू। यही प्रूव करना था, हम सूत्र में देखते हैं, हाँ यही प्रूव करना है। ये क्या हो गया आपका LHS। अब यहीं तक। अब अगला देखिए 3 नंबर नेक्स्ट देखो, अब आपके बीच है ये सवाल है आपका, ये भी NCERT है। हम देखो LHS एक प्रकार से मानो, चलो इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोचो कि अगर हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, ये इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो बात वही सेम आ जाता है। बोलो कैसे 1 प्लस x2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ पर लो। अब देखो, तो यहाँ पर देखो R1 कर रहे हैं, ठीक है देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। बस हम एक स्टेप पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा कहने का मतलब जैसा सवाल तो बताए थे, ठीक है, आप घर में बना सकते, बस एक स्टेप हम कर देते हैं। करना क्या है, छोड़ ही देने से फायदा है। कहने का मतलब ये हुआ कि R1 बराबर देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लो हम कैसे करते हैं, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, देखो सबको जोड़ दिए, फिर देखो क्या हो गया x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बाकी बात सब सेम, बाकी बात देखो फिर सब सेम। तो हमारा कहने का मकसद ये है, हम तो बनाने का बना ही रहे हैं, हम तो बनाने वाले हैं। थोड़ा सा अभी ऑनलाइन क्लास वाला समय का अभाव है, तो ये सवाल आप बना सकते हैं घर में। हम अब अगला पे आपको लोग को, अब देखो नेक्स्ट जो सवाल दिए हैं आप लोगों को SW सवाल है। सभी सवाल आप घर बना लीजिएगा, सभी सवाल NCERT है, 1 2 3 4 है। ये चारों सवाल में हिंट यही देना है, जैसे देखो यहाँ पे x y है, z है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे x है तो x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस का जेड स्क्वायर। अगर ऐसा करते हैं तो x माइनस वाई इसमें भी x माइनस वाई
कॉमन हो सकता है, तो ये आप प्रयास कीजिएगा। सेम सवाल ये भी उसी तरह से है। अगर मान कर चलो नए बनता है, आपके पास वो तरीका है, याद करो b प्लस c को चाप लेंगे, इसको चाप लेंगे। हालांकि वैसा तो आप सब फंस जाइएगा, ठीक है, तो हम बताएंगे नेक्स्ट दिन, अगर होगा तो बता देंगे। अब आप लोगों के बीच इतना सारा SW सवाल है जो आप बना लीजिएगा, और जहां कहीं भी फंसेगा तो फिर हम आएंगे सवाल पे, तो हम कल बता देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए यहीं पर अब हरे कृष्णा।